केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने एक जरूरी गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक अगर 10वीं और 12वीं के छात्रों को बोर्ड परीक्षा में शामिल होना है तो उनकी अटेंडेंस कम से कम 75% होनी चाहिए। यानी अगर 75% अटेंडेंस नहीं हुई तो आप बोर्ड एग्जाम में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके साथ ही उन स्टूडेंट्स को अटेंडेंस में 25% की राहत मिलेगी जो किसी मेडिकल इमरजेंसी से निपटने, नेशनल या इंटरनेशनल खेल आयोजनों में भाग लेने या अन्य गंभीर कारणों से क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। ऑफिशियल सूचना के मुताबिक ऐसे मामलों में छात्रों को उससे संबंधित सबूत या रिकॉर्ड सबमिट करने होंगे। यानी अगर आप बीमार होते हैं तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। मेडिकल या अन्य कारणों से छुट्टी लेने वाले किसी भी छात्र को छुट्टी के समय उचित डॉक्यूमेंट के साथ स्कूल में आवेदन करना होगा। बिना आवेदन के आपको छुट्टियां नहीं मिलेंगी क्योंकि बिना लिखित अनुरोध के छुट्टी को अनुपस्थिति माना जाएगा। बोर्ड ने कहा है कि स्कूलों को नियमित रूप से निगरानी करनी होगी और अटेंडेंस रिकॉर्ड को सटीक बनाए रखना होगा। अटेंडेंस रजिस्टर को पर डे अपडेट करना होगा और क्लास टीचर और स्कूल के समक्ष प्राधिकारी को रजिस्टर पर साइन करने होंगे। अब अगर बच्चा एब्सेंट होता है तो क्या होगा? तो सीबीएसई का इस पर कहना है कि अगर कोई छात्र बार बार स्कूल में एब्सेंट रहता है या जरूरी अटेंडेंस को पूरा करने में असफल रहता है, यानी 75% अटेंडेंस पूरी नहीं कर पाता है, तो स्कूल अभिभावकों को लिखित रूप से सूचित करेंगे। सीबीएसई की ऑफिशियल सूचना में कहा गया है कि नियमित उपस्थिति न केवल बोर्ड की परीक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए बल्कि जिम्मेदार और कुशल व्यक्तित्व को बढ़ावा देने के लिए भी जरूरी है। इसलिए सभी स्कूलों को एक बार फिर निर्देश दिया जाता है कि वे अपने छात्रों तक ये जानकारी समय पर पहुंचाएं। इसके साथ ही छात्रों के अटेंडेंस रिकॉर्ड की जांच के लिए सीबीएसई स्कूल जाकर चेक कर सकता है। अगर चेकिंग के दौरान रिकॉर्ड अधूरे पाए गए तो स्कूल पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है, जिससे उसकी जो मान्यता है वो भी रद्द हो सकती है। आपको बता दूं कि हाल ही में सीबीएसई बोर्ड ने दिल्ली, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 15 स्कूलों में औचक निरीक्षण के दौरान कई फर्जी छात्र मिले थे। बोर्ड ने कहा था कि निरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सीबीएसई शैक्षिक मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और अपने नियमों के किसी भी उल्लंघन के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए हमेशा ही प्रतिबद्ध रही है और रहेगी। तो दोस्तों, ये सिर्फ गाइडलाइंस नहीं है बल्कि एक चेतावनी है, न केवल छात्रों के लिए बल्कि स्कूलों के लिए भी। 75% अटेंडेंस अब सिर्फ नंबर पाने तक सीमित नहीं है बल्कि अब बोर्ड एग्जाम की एंट्री की एक शर्त बन चुका है। सीबीएसई का ये सख्त रुख बताता है कि अब कोई भी लापरवाही या फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्कूलों को चाहिए कि वे हर बच्चे की उपस्थिति को गंभीरता से लें, पारदर्शी रिकॉर्ड बनाए रखें और छात्रों को समय पर जागरूक करें। वहीं छात्रों और पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे पढ़ाई को लेकर सजग रहें, क्योंकि अब बहाने नहीं, सबूत काम आएंगे। अगर आपकी कोई भी राय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए करियर्स 360।